हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से राजद विधायक अनिल सैनी ने उन अधिकारियों को एक प्रकार का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि यह घटना काफी दुखद है। एडीएम के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठी चलाने की बात पर बोलने लगे कि अभी एनडीए वाला आदत पड़ा है, सब सुधार दिए जाएंगे। एक तरह से उन्होंने विभागीय फेरबदल का भी इशारा कर दिया है और कहा कि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सब देख रहे हैं, वो जल्द ही इसको सुधारेंगे, अब पहले वाली बात नहीं चलेगी। ये भी कहा कि हमारी लड़ाई और शुरू से यही मुद्दा रहा, गरीब गुरबों और अति पिछड़ों को सम्मान दिलाया है। बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे पर भी हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे डिप्टी सीएम इस पर गंभीर है। बिहार में अपराध पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कुछ दिन समय दीजिए, लोगों की जो अपेक्षा है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। अगली खबर, विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर हंगामा। गया में सीएम के साथ पहुंचे थे इसराइल मंसूरी। गंगा जल से धोया गया गर्भगृह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोपहर विश्व विख्यात विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश का मामला गर्म हो गया है। मंदिर से जुड़े पंडित समाज में इसे लेकर गुस्सा है। प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। पहले गर्भगृह को गंगा जल से धोया गया, फिर भगवान को भोग लगाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि हमें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री के साथ कोई एक ऐसा मंत्री है जो कि मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लिखा है यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये भी कहा कि इस बड़ी चूक के लिए न केवल हम भगवान से क्षमा मांग रहे बल्कि समाज के लोगों से भी क्षमा मांगते हैं। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने क्षेत्र का भ्रमण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह है कौन? आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के क्रिएशन है। नीतीश कुमार ने ही उन्हें खादी का कुर्ता पैजामा दिया और पहनने के लिए सिखवाया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह का कोई चरित्र ही नहीं है। उनकी चरित्र की बात छोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं, वह हवा हवाई है। उनकी अंतिम अभिलाषा सांसद बनने की थी, उसे भी नीतीश कुमार ने ही पूरा किया। अगली खबर, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जांच कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर ने पत्र लिखकर पिटाई के वीडियो की जांच कर 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी को बिहार में जंगलराज दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने सख्त एक्शन लेने की मांग की है, तो माले ने पुरानी सरकार की तरह नहीं चलने की सलाह दी। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इसमें जांच की क्या जरूरत है। यह तो साफ दिख रहा कि राष्ट्र प्रेम को दिखाते हुए, झंडा दिखाते हुए शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की मांग कर रहे थे। विदेशी आक्रमणकारियों की तरह उनकी पिटाई की गई। जिलाधिकारी को तुरंत एक्शन करना चाहिए। अगली खबर, गठबंधन की सरकार बनते ही आंदोलन कर रहे युवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनके पुराने वादों की याद दिलाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला 2020 में दरोगा बहाली से जुड़ा है। युवा पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाकर इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे। तब आरजेडी विपक्ष में थी। तब तेजस्वी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया से सड़क तक मजबूती से उठाया था। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी विधान परिषद में इस मामले पर प्रोटेस्ट किया था। अब अभ्यर्थी संघर्ष को तेजस्वी से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस मामले में पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि जब आप विपक्ष में थे तो विरोध स्वरूप मेरी शादी कार्ड को भी आपने शेयर किया था, तो अब सत्ता में है तो इसकी जाँच करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। अगली खबर, नालंदा की पावापुरी के इंटर्न डॉक्टर गए हड़ताल पर। महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते ओपीडी सेवा ठप हो गई, जिसका खामियाजा इलाज कराने आए मरीजों को भुगतना पड़ रहा। ओपीडी सेवा ठप रहने के कारण अस्पताल के मुख्य गेट पर मरीजों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में हड़ताल पर गए डॉक्टर ने बताया कि आज सभी इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड की बढ़ोतरी को लेकर इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने वादा किया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की जाएगी। सभी अभी वर्तमान में 15,000 का स्टाइपेंड ले रहे, जो कि एक मनरेगा मजदूर से भी कम है। वर्ष 2017 से लेकर अभी तक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं की गई। 6 साल हो जाने के बावजूद सरकार ने इसे लेकर कोई विचार नहीं किया है। अगली खबर, पटना समेत 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में खतरे के निशान के करीब गंगा निचले इलाके को कराया गया खाली। पटना समेत बिहार के 19 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य जिलों में रुक रुक कर बूंदाबांदी की संभावना है। पटना में गंगा का जलस्तर 46 मीटर से नीचे होना चाहिए। 19 अगस्त के बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। आपको बता दें कि जलस्तर सुबह तक स्थिर देखा गया है, मंगलवार की सुबह तक। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंधी और बारिश की संभावना वाले जिलों में पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण,
पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज और बक्सर शामिल है। अगली खबर, समस्तीपुर में जीप से स्टंट दिखाने के दौरान हादसे का वीडियो सामने आया। 6 से ज्यादा युवक एक जीप पर बैठकर स्टंट दिखा रहे थे, तभी जीप पलट गई और सभी एक एक कर नीचे गिर गए। पास ही खड़ा उनका एक दोस्त इसका वीडियो बना रहा था, जो अब सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक जीप के अंदर बैठे हैं तो कुछ जीप के बाहर की ओर लटके हैं। वो किसी गार्डन में जीप दौड़ा रहे। जीप ने गार्डन का पहला चक्कर तो लगा लिया, लेकिन दूसरे चक्कर में जीप पलट गई और एक एक कर सभी नीचे गिर पड़े। अगली खबर, बिहार की सत्ता सौंप कर क्या नीतीश भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान पर निकलेंगे? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। आपको बता दें कि बिहार की सत्ता से भाजपा के बेदखल होने और गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से तेजस्वी यादव राजनीति के केंद्र में हैं। नीतीश कुमार की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में वह युवा राजनीति के नए प्रतीक और प्रेरणा बन गए। भाजपा के विरुद्ध असमय और अप्रत्याशित सफलता ने उनके व्यक्तित्व की चमक बढ़ा दी है। दिन भर सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं और शाम समर्थकों से संवाद में गुजरती है। तेजस्वी यादव ने इस सवाल पर कहा कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा। हम तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्या भाजपा के लोग भी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज देश में सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री और राजनेता हैं। मुख्यमंत्री जी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन 50 वर्षों का रहा। उनका 37 वर्षों से अधिक संसदीय और प्रशासनिक अनुभव है। मैंने पहले भी यह कहा कि सबसे पहले विपक्ष के दलों को आपस में निरंतर संवाद कायम करना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, लोक सरोकार के मुद्दे पर आम राय कायम करनी होगी और इस दिशा में किसी भी पहल के लिए तैयार हूँ। अगली खबर, भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि हिंदुओं को अपमानित करने में नीतीश कुमार को मजा आता है। यही कारण है कि गया के विष्णुपद मंदिर में अपने साथ मुस्लिम समुदाय से आने वाले मंत्री को लेकर गए, जबकि उन्हें पता है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक लाइव में पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश, क्या आप मक्का जाएंगे या आपको केवल हिंदुओं को अपमानित करना पसंद है? संजय जायसवाल ने कहा कि हर धर्म स्थल के कुछ नियम होते हैं। जैसे मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, वैसे ही गया में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यह शुरू से चली आ रही परंपरा है। मंदिर के बाहर यह निर्देश लिखा हुआ था। नीतीश कुमार भी कई बार गया के मंदिर में जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश करवाया। अगली खबर, सुरंग से होते हुए गुजरेगी पटना मेट्रो। 6 स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड। जंक्शन से आकाशवाणी तक बनेंगे ट्यून टनल। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रूट का काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले कॉरिडोर 2 के राजेंद्र नगर से लेकर आकाशवाणी तक के 8 किलोमीटर लंबे रूट पर काम हो रहा है। इस रूट में 6 स्टेशन है, जिसके निर्माण पर 1989 करोड़ की लागत आएगी। पटना मेट्रो की निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक पटना जंक्शन के पास भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए ट्यून टनल यानी दोहरी सुरंग बनाई जाएगी, जो जंक्शन से आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन की ओर फ्रेजर रोड तक जाएगी। अगली खबर, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बिहार से 2 बड़ी खबरें हैं। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से चल रही 2 भर्ती प्रक्रियाएं अब आखिरी दौर में हैं। बीपीएससी ने तो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं बीपीएससी ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए 8 सितंबर से इंटरव्यू शुरू करने की बात कही। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने परिवहन विभाग के अधीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। साक्षात्कार का आयोजन 8 से 19 सितंबर तक होगा। इसके माध्यम से 212 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, रास्ता भटकने से झारखंड बिहार में कम वर्षा। मानसून झारखंड में मानसून इस बार राह भटक गया और बिहार में भी ऐसा ही हाल है। इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव एवं अति दबाव राज्य के दक्षिणी हिस्से से होकर पश्चिम की ओर निकल जा रहे हैं। इससे झारखंड और बिहार के उत्तर एवं मध्य भाग में बारिश नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के दौरान खाड़ी में एक भी निम्न दबाव नहीं बन पाई। जुलाई में 2 बार बना और उड़ीसा एवं आंध्र होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गया। 8 अगस्त के बाद 3 सिस्टम बने। तीनों जमशेदपुर, खूंटी, रांची और सिमडेगा गुमला के करीब से होकर निकल गए, जबकि अधिकांश सिस्टम मध्य भाग से होकर पूरे झारखंड बिहार पर बरसते थे। यह पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पटना, चतरा होते बिहार तक जाता था। इससे पलामू और संताल समेत बिहार में भी बारिश होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो